पुस्तक का नाम प्रतिष्ठा का उच्च सोपान। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। तीसरा पाठ। आबरू की रक्षा के लिए वीरोचित कार्य का अवलंबन कीजिए। मूल्यवान वस्तुओं को पास रखने पर उनकी रक्षा की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। घर में धन रखा हो तो उसकी हिफाजत के लिए तिजोरी की व्यवस्था करनी पड़ती है। चौकीदार पहरे वाले रखने पड़ते हैं। चोरों डाकुओं से बचने का उपाय करना पड़ता है। आ पड़े तो उनका मुकाबला करने के लिए भी तैयार रहना होता है। ये सब जिम्मेदारी धन के साथ ही हैं। यदि धन ही ना हो तो इनमें से एक भी बात की चिंता नहीं होती। मनुष्य के लिए आत्मगौरव, आत्मसम्मान ऐसी ही धन राशि हैं। उनकी रक्षा के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है, कुछ जिम्मेदारी उठानी होती है। स्वाभिमान से हीन व्यक्ति अपमानजनक स्थिति में पड़ा रह सकता है। पग पग पर पद दलित और तिरस्कृत होना पसंद कर सकता है। जूठन खा सकता है। रोटी के टुकड़े के लिए कुत्ते की तरह दुम हिला सकता है। पर जिसका आत्म अभिमान जीवित है उससे ये सब किसी प्रकार नहीं हो सकता। हलवाइयों की दुकान के आसपास कुछ कंगले बैठे रहते हैं। खाने वाले ने पत्तल दोने फेंके कि उनसे चिपकी हुई जूठन को चाटने के लिए वे लोग लपके। कभी कभी तो इसीलिए वे आपस में भी लड़ झगड़ पड़ते हैं। विवाह, मृत भोज आदि की दावतों का समाचार सुनकर कुछ मनुष्य दरवाजे पर आ बैठते हैं और कुछ भोजन मांगने के लिए बुरी तरह दांत घिसते हैं, दुत्कारे जाते हैं, गालियां खाते हैं, तब जाके कुछ पाते हैं, अन्यथा खाली हाथों लौट जाते हैं। ये मनुष्यता को कलंकित करने वाली स्थिति है। जूठन खाकर पेट भरने की अपेक्षा घास पात खाकर रह जाना अच्छा है। सतीत्व बेचकर उदर पूर्ति करने की अपेक्षा उपवास कर लेना अच्छा है। जिसने मनुष्यता का मूल्य और गौरव नहीं समझा वो इस प्रकार के कार्यों द्वारा भी जीवन निर्वाह करता रहेगा और मन में कुछ ग्लानि नहीं करेगा। ऐसी नौकरी करने वाले हमने देखे हैं जो कटु शब्द सुनते रहते हैं, गालियां खाते रहते हैं, पिटते रहते हैं, पर उस नौकरी को नहीं छोड़ते। उस नौकरी में कोई बड़ा भारी लाभ हो सो बात नहीं, और ना यही बात है कि उन्हें वैसी नौकरी दूसरी जगह नहीं मिलेगी, बल्कि कारण यह है कि उनका दिल इतना कायर और मलिन हो चुका है कि प्रतिदिन ठोकरें खाकर भी सोया हुआ स्वाभिमान जागता नहीं। ये उदाहरण हमने छोटे दर्जे के लोगों के दिए हैं। ऊंचे दर्जे के लोगों में भी ऐसे असंख्यों व्यक्ति भरे पड़े हैं जो सभ्य भाषा में किए अपमानों का हलाहल नीचे उतारते रहते हैं। सभी लोगों के बीच में रहने के कारण कुछ थोड़ा स्वाभिमान उनमें होता है। वो अपमान की लात खाकर जरा सी करवट बदलता है, अंगड़ाई लेता है और कुछ क्षण बाद फिर पूर्ववत सो जाता है। गीता में आत्महनन इसी को कहा गया है। अपमान और तिरस्कारों की ठोकरें खाते खाते उनकी आध्यात्मिक भूमिका ऐसी निस्तेज, निर्बल एवं हतवीर्य हो जाती है कि उसमें अन्य उच्च गुणों को धारण करने की क्षमता नहीं रहती। अत्यंत निर्बल और रोगिणी स्त्रियों को गर्भ नहीं रहता, और रह भी गया तो वह स्थिर नहीं रहता, अधूरी अवधि में ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार अपमान सहने वालों में या तो अन्य अच्छे गुण नहीं आते, यदि आते हैं तो चंद रोज में ही
विलीन हो जाते हैं। जो बालक स्कूल में अधिक पिटते हैं, बड़े होकर यदि वे अध्यापक बने तो अपनी कक्षा के बालकों को खूब पीटते हैं। जो बहू घर वालों द्वारा सताई जाती है, वो जब सास बनती है तो अपने बेटे को बहू को खास तौर से सताती है। बिना इसके उसे चैन नहीं पड़ता। इसी प्रकार जो लोग अपमानित होते रहते हैं, वे अपने से छोटे लोगों को सताने और अपमानित करने में खूब निपुण हो जाते हैं। बदबूदार वस्तुएं जमा होती रहेंगी, वो स्थान दुर्गंध से भरता जाएगा और जिस तरह सुगंधित पदार्थ जमा होंगे, वहाँ वैसी ही महक उठेगी। अपमान के दूषित तत्वों को जो व्यक्ति पीता रहता है, उनमें नीच कोटि की तामसी पापपूर्ण आदतों की भरमार हो जाती है। ज्वालामुखी पर्वत के पेट में गंधक भरा होता है, इसलिए वो अग्नि या भस्म ही उगल सकता है। उससे किसी वस्तु के जलने की आशा करना व्यर्थ है। अपमान के घूंट पी पी कर जिसने अपना पेट भरा है, उसके मन, वचन और कर्म से सदा ही आसुरी तत्व ही निकलते रहेंगे। ऐसा मनुष्य न तो कभी खुद संतोष पा सकता है और न अपने संबंधित व्यक्तियों को खुश कर सकता है। स्वाभिमानी मनुष्य को यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी कि वह अपमान का कड़वा घूंट पीने से इनकार करे। द्रौपदी के अपमान का बदला चुकाने के लिए कुरुक्षेत्र का मैदान खून से लाल कर दिया गया था। भीम ने दुर्योधन की जांघ को गदा से तोड़कर ही दम लिया था। हमारा तात्पर्य किसी को ऐसे ही भीम कार्य करने के लिए उत्तेजित करने का नहीं, वरन यह बताने का है कि अपमान कितना कड़वा घूंट है और उसका प्रतिरोध करने में लोग कितना बड़ा जोखिम उठाने में भी नहीं हिचकते। जो आत्मत्याग की इतनी बड़ी जोखिम उठाने को तैयार हैं, वे ही आत्मगौरव जैसी बहुमूल्य संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। खजाने के पहरेदारों को डाकुओं से लड़ने के लिए जान की बाजी लगाकर बंदूक पकड़नी होती है। स्वाभिमान के खजाने की रक्षा में भी जोखिम है। जो जोखिम और जिम्मेदारी से डरते हैं, उनके लिए सम्मान को सुरक्षित रखना कठिन होता है। आप दूसरों का सम्मान करना सीखिए, इससे आपके सम्मान की रक्षा होगी। नियम है कि दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करिए जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। किसी को तू कहकर मत पुकारिए। ये असभ्य भाषा का शब्द है जिसको अध्यात्म मार्ग के पथिक को जल्द ही अपने शब्दकोश में से निकालकर बाहर कर देना चाहिए। अच्छा हो कि आप आज से, अभी से, इसी घड़ी से ही तू का उच्चारण भुला देने का प्रयत्न करना शुरू कर दें। नौकरों को, बालकों को, स्त्रियों को, छोटों को, किसी को भी तू कहकर मत पुकारिए। ये अपमान सूचक शब्द जिसके लिए कहा जाता है, उसके गौरव को गिरा देता है, कम कर देता है। वैसे तो आप शब्द ही सबके लिए ठीक है, पर अधिक से अधिक ढील यही रखी जा सकती है कि तुम शब्द का प्रयोग कर लिया जाए। ये तुम भी मधुर स्वर में हल्के ढंग से इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए जिसमें आदर सूचक ध्वनि निकलती हो। कटु शब्द बोलकर अपना और दूसरों का दिल दुखाने से क्या लाभ। जब उसी बात को नरमी के साथ कहा जा सकता है और उसका प्रभाव भी अधिक होता है, तब नाराज होकर अपना खून सुखाने, बढ़ाने और दूसरे को चिढ़ाने की मूर्खता करने से क्या फायदा होता है, हम नहीं समझते। गाली देना और खासकर गंदी अश्लील गाली देना तो बिल्कुल ही हैवानियत है।
माँ बहन और बेटियों के प्रति सरेआम बेइज्जती के वचन बोलना ये घोर असभ्यता और निर्लज्जता का चिन्ह है। यदि लड़ना है तो आप लोग सिर्फ फोड़ कर लड़ लें, पर बहन बेटियों को बीच में न घसीटें। जिह्वा अन्न खाने और विवेक बोलने के लिए है, इससे कोई अभक्ष नहीं खाता। उचित है कि इसी श्रेणी के काम गंदी गाली देने को भी उससे नहीं किया जाए। मधुर बोलने की आदत डालेंगे तो दूसरे लोग आपके साथ भी करीब करीब उसी तरह पेश आएंगे। कहते हैं कि अपनी इज्जत अपने हाथ है। जब भलमनसाहत, नम्रता, मधुरता और प्रतिष्ठापूर्ण शब्दावली दूसरों के साथ प्रयोग करेंगे तो विश्वास रखिए वैसा ही मधुर बर्ताव आपके साथ भी होगा। ये दुनिया दर्पण के समान है, हर एक को अपना ही मुंह सामने खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। दुनिया की वाणी कुएं की प्रतिध्वनि के समान है। पक्के हुए कुएं की मुंडेर पर खड़े होकर जैसे शब्द बोलेंगे, कुएं से वैसे ही शब्द प्रतिध्वनित होकर लौट आएंगे। जुबान से मीठा बोलेंगे तो कान से मीठा ही सुनेंगे। इस हाथ से दें उस हाथ से ले का सीधा सौदा दुनिया की हाट में बिका करता है। इस खेत में अपने बोए बीज अनेक गुने होकर उग आते हैं। यदि आप इस तरह भाषण करते हैं जो दूसरों को आदर सूचक प्रतीत हो तो विश्वास रखिए आप भी अपने लिए वैसा ही व्यवहार पाएंगे जिसमें आदर भाव की पर्याप्त मात्रा होगी। व्यवहार के साथ आचरण का भी संबंध है। केवल वाणी नहीं, आचरण में भी नम्रता, सृजनता और शिष्टता का सम्मिश्रण होना चाहिए। यथास्थान बिठाना, स्वागत करना, मिलने की प्रसन्नता प्रकट करना, शिष्टाचार और सभ्यता का विशेष रूप से ध्यान रखिए। हंसी मजाक का स्वभाव अच्छा है, पर उसमें ऐसी उद्दंडता, उच्छृंखलता ना होनी चाहिए जो कि दूसरों को अपमानित करे, उनके ऊपर ऐसा प्रभाव डाले कि मुझे तिरस्कृत किया जा रहा है। ईमानदारी से चलने और मधुर भाषण एवं शिष्ट व्यवहार के आधार पर आत्मसम्मान का 3/4 प्रश्न हल हो जाता है। जब अपनी ओर से बेईमानी या असभ्य व्यवहार का आरंभ नहीं किया जाता तो संघर्ष के अवसर प्रायः बहुत कम आते हैं। बदले के रूप में जो झगड़े उठ खड़े होते हैं उनकी मधुर व्यवहार के कारण जड़ ही कट जाती है। कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अपना पक्ष यदि स्वच्छ हो तो विपक्षी पहलू की झगड़ालू वृत्ति भी शांत हो जाती है। ईंधन ना मिलने पर अग्नि अपने आप बुझती है। इसी प्रकार से लोग यदि बुरे स्वभाव के हों तो भी अपनी सृजनात्मकता के कारण उन्हें अनुचित व्यवहार करने का न तो अवसर मिलता है और न ही साहस होता है। इस प्रकार 70-80% वे अक्सर टल जाते हैं जिनमें पढ़कर मनुष्य प्रायः अपमानित हुआ करता है। अब 1/4 प्रश्न शेष रह जाता है। 20-30% अवसर ऐसे लोगों की ओर से आते हैं जिनकी वृत्तियां अत्यंत क्रूर, शोषक और अन्यायग्रस्त हो चुकी हैं। किसी कमीने आदमी को धन, अधिकार, ऊंचा पद, शारीरिक बल, तेज मस्तिष्क, कोई फायदेमंद काम मिल आए तो उसका अहंकार अत्यंत विकराल रूप से बढ़ने लगता है। उस बाढ़ में यदि कोई रोकथाम ना लगे, नियंत्रण ना हो तो कुछ ही समय में वो इतना उग्र हो जाता है कि अपनी समता में किसी को भी नहीं ठहराता। शतरंज के खेल में प्यादा जब फर्जी हो जाता है वो टेढ़ा टेढ़ा चलने लगता है। नीच वृत्तियों के लोगों को अपनी औकात से अधिक संपदा प्राप्त कर लेने पर घमंड ही होता है। उस घमंड में उतावले होकर वे शिष्टाचार, सभ्यता और मनुष्यता तीनों ही भूल जाते हैं और अज्ञानता के कारण या तो कभी कभी बिना कारण ही दूसरों का अपमान करते हैं
क्योंकि उनमें सद्गुण तो होते ही नहीं जिनके आधार पर सच्चा सम्मान प्राप्त हो सके। आत्मा की भूख सम्मान प्राप्त करने की होती है, उसे बुझाए बिना चैन नहीं पड़ता। तब वे दूसरों का अपमान करके अपना बड़प्पन प्रकट करना शुरू करते हैं और बढ़ते बढ़ते इतने आगे बढ़ जाते हैं कि दूसरों का अपमान करना उन्हें बाएं हाथ का खेल लगता है। आदमखोर बाघ की दाढ़ में जब आदमी के खून का चस्का लग जाता है तो वह इस फिराक में लगा रहता है कि कहाँ आदमी पाऊं और कब अपनी लपक बुझाऊं। ठीक इसी प्रकार की आदत उन कमीनों को पड़ जाती है जो जब मौका पाते हैं बिना उचित कारण दूसरों पर बरस पड़ते हैं और गुंडेपन से उनकी इज्जत आबरू खराब करते हैं। ऐसे लोगों पर साधारण विनय, सभ्यता, भलमनसाहत का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। या तो उन्हें पिघलाने के लिए असाधारण धैर्य वाला चिर तपस्वी आध्यात्मिक योगी चाहिए, या फिर लात का जवाब घूंसे से देकर उन्हें झुकाया जा सकता है। इस प्रकार के उद्दंड और अहंकारी व्यक्ति आतंक फैलाकर उसका अधिक लाभ ही उठाते हैं। गरीब और निर्बल लोगों का शोषण करना ये एक बेपूंजी का बहुत ही सरल और लाभदायक व्यवसाय साबित होता है। वे अपना आतंक जमाते हैं, अपने जैसे लोगों की गिरोहबंदी करते हैं और उसे डरा धमका कर साधारण श्रेणी के असंगठित लोगों को लूटते खसोटते रहते हैं। हर स्थान पर ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आतंक के बल पर पेट भरते और संपत्ति जमा करते रहते हैं। लड़ाई झगड़े, मारपीट, गाली गलौज, चोरी करना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। अपने पड़ोसियों को चैन से ना बैठने देने में, उलझाए रखने में ही इनका चौधरीपन चल सकता है। अतएव अपनी उपयोगिता कायम रखने के लिए नाना प्रकार के उपद्रवों की सृष्टि करते रहते हैं। तीसरे प्रकार के वे कपटी और मायावी लोग हैं जो धर्म की भलमनसाहत की, विद्वता की, बुजुर्गी की आड़ में छिपकर शिकार खेलते रहते हैं। सभ्यता तो उनमें होती ही नहीं, इसलिए अपनी असभ्य एवं काली भावनाओं को धर्म, ईश्वर भक्ति, बुजुर्गी आदि का चोला पहनाकर लोगों की आंखों में धूल झोंका करते हैं और ऐसे विचार एवं कार्यों को में प्रोत्साहन देते हैं जिससे उनके व्यक्तिगत अहंकार की पूर्ति होती रहे। भले ही उनकी क्रिया से किसी का कितना ही अनिष्ट क्यों ना होता हो, किसी को कितना ही कष्ट क्यों न सहना पड़ता हो, बाहर से दया धर्म की चादर ओढ़कर अंदर घोर पाषाण हृदय छिपाए रहते हैं। वो पाखंडी लोग बुरे से बुरे कर्म कर और करा सकते हैं, पर होने चाहिए वे पर्दे की आड़ में। यदि कोई अपनी अंतर्वाणी को स्पष्ट रूप से प्रकट करे, इनकी कपटी चादर में छुपे हुए सिद्धांतों के विपरीत पड़ते हों तो बस समझ लीजिए अनर्थ उपस्थित कर देंगे। ऐसी चीख पुकार मचाएंगे मानो सारी पृथ्वी की धर्म धुरी इन्हीं की छाती पर रखी हुई है और यदि वे उसे संभाले रहेंगे तो दुनिया से धर्म का लोप ही हो जाएगा। ऐसे लोग मानवीय स्वाभिमान के लिए एक चुनौती के समान हैं। इनकी प्रवृत्तियों को सहन कर लेने का अर्थ है उनके कार्य में सहयोग देना। ये लोग साधारण तर्क, दलील, प्रमाण और प्रार्थना से पिघलते नहीं। रिश्वत देकर या तो इन्हें शांत किया जा सकता है या फिर दंड देकर। उनका अन्याय सहन कर लेना या रिश्वत देकर शांत करने से कुछ समय भले ही चल जाए, पर कुछ समय बाद दूसरे रूप में या दूसरों पर उनका असुरत्व प्रकट होगा और फिर पूर्ववत यंत्रणाओं की सृष्टि होने लगेगी। पूर्ववत ही नहीं, पहले से भी अधिक तीव्र गति से, क्योंकि प्रत्येक सफलता के साथ उसकी हिम्मत, निरंकुशता बढ़ती चली जाती है। अन्याय और निरंकुश अहंकार के सामने आत्मसमर्पण कर देना बेइज्जती का दूसरा रूप है। बेईमानी का आचरण करके जिस प्रकार मनुष्य अपने स्वाभिमान को खो देता है, उसी प्रकार अत्याचारी के आगे
नाक रगड़ने से भी आत्मगौरव नष्ट होता है। आपके आत्मसमर्पण का परिणाम यही होगा कि आप स्वाभिमान, साहस, तेज नष्ट हो जाएगा, बदनामी फैलेगी, लोग कायर और नपुंसक समझेंगे। आगे के लिए दिल कमज़ोर होता चला जाएगा। निराशा, गिरावट और काहिली की हल्की सी सतह ऊपर छाने लगेगी। अपनी पराजय को देखकर दूसरे अनेक लोग भी उसी तरह से डर जाएंगे जो मानस भूमिका में थोड़े ही समय पूर्व जन्मे थे और अपरिपक्व थे। अन्याय के आगे माथा टेक देने का परिणाम करीब करीब उतना ही भयंकर होता है जितना कि स्वयं अन्याय करने का। सच तो यह है कि अन्याय सहने वाले अन्याय करने वाले से भी अधिक पापी ही होते हैं। कहते हैं कि जालिम का बाप बुज़दिल होता है। यदि अन्याय सहने के लिए लोग तैयार ना हों, उसका विरोध प्रतिरोध करने को तत्पर हो जाएं, तो निस्संदेह जुल्मों का अंत हो सकता है। हो सकता है कि आपको योग्य, सुसंपन्न, बुद्धिमान देखकर व्यक्तिगत रूप से वे अधर्मी लोग कुछ रियायत करें और संघर्ष की संभावना देखकर बचकर निकल जाएं, अथवा सहयोग प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष कृपा प्रदर्शित करें। उनकी इन चालों में फंस जाने का अर्थ अप्रत्यक्ष रूप से अपने आत्मगौरव को खोना है। ईश्वर ने आपको बल, बुद्धि, विद्या तथा योग्यता देते हुए यह जिम्मेदारी भी दी है कि अपने से अल्प शक्ति वालों की इन योग्यताओं की रक्षा की जाए। केवल अपने व्यक्तिगत लाभ तक ही दृष्टि को सीमित रखना मनुष्यता को कलंकित करना। खजूर का वो पेड़ किस काम का जो खुद ही आकाश में चढ़ा रहता है, पर उसकी छाया में बैठने का लाभ किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। अन्यायी और अत्याचारी की करतूतें मनुष्यता के नाम एक खुली चुनौती हैं, जिसे वीर पुरुषों को स्वीकार करना ही चाहिए। अपने ऊपर ना सही, दूसरे निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर यदि अन्याय होता है तो उसका प्रतिरोध करना आवश्यक है। बुराई से लड़ना हर स्वाभिमानी का फर्ज है। आप अन्याय के साथ बहादुर सेनापति की तरह जूझिए। बुद्धिमानी से हाथ पैर बचाकर पैतरा बदल कर युद्ध करिए और एक योद्धा जिन कुशलताओं से काम लेता है, आप इनका प्रयोग कर सफलता को सरल बनाइए। साथ ही इसके लिए भी तैयार रहिए कि उस युद्ध में यदि जूझना पड़े, सर्वस्व नष्ट हो जाए, वीर गति प्राप्त हो जाए, तो उसे हंसकर स्वीकार किया जाए। योद्धा के लिए विजय और वीर गति एक समान ही आनंददायी हैं, क्योंकि दोनों में ही एक समान आत्मगौरव की रक्षा होती है। विजयी वीरों के नाम इतिहास में गौरव के साथ लिखे हुए हैं, पर पराजित वीरों के नाम उनसे भी अधिक आदर के साथ स्वर्णाक्षरों में लिखे हुए हैं। ईसा मसीह दुष्टों के आगे हार गया। वीर हकीत राय, बंदा वैरागी, राणा प्रताप पराजित कहे जा सकते हैं, परंतु जिनकी आंखें हों वो देखें कि वो पराजय विजय से अधिक मूल्यवान है। उन महापुरुषों का आत्मगौरव इन पराजयों ने और भी चमका दिया। क्या वो पराजय विजय से कम महत्वपूर्ण है? अन्याय के विरुद्ध लड़ते रहना वास्तव में एक बड़ी ही सम्माननीय विरोचित जीवन प्रणाली है, जिसे हर मनुष्य अपने जीवन का अंग बना ले तो अच्छा। संसार में अन्याय और जुल्मों की सृष्टि ईश्वर ने इसीलिए की है कि उनसे सुयोग्य मनुष्य अधिक उन्नति करें, अधिक आनंद प्राप्त करें। अखाड़े में भारी भारी पत्थर और मुंदर इसीलिए रखे जाते हैं कि इनसे जूझ जूझ कर पहलवान लोग अधिक बलवान बने। आपके आसपास जो अन्याय अत्याचार फैले पड़े हैं, उनसे लड़ पड़िए, जूझिए, प्रतिरोध कीजिए, संघर्ष कीजिए और मिटाने के लिए हर संभव एवं उचित प्रयत्न को काम में लाइए। कदाचित आप अपने को अकेला एवं निर्बल अनुभव करते हों और परिस्थितिवश उस समय संघर्ष करने की अवस्था में ना हो, तो इतना अवश्य करिए कि अंतःकरण को पराजित मत होने दीजिए। आत्मसमर्पण मत करिए।
अन्याय के विरुद्ध घृणा रखिए, विरोध रखिए और लड़ने का अवसर तलाश करते रहिए। जब जितने अंशों में जुल्म से विरोध करना संभव हो, करने में मत चूकिए। शारीरिक ना सही तो मानसिक युद्ध अवश्य जारी रखिए। इस प्रकार एक योद्धा की तरह जीवन रूपी कर्म भूमि में अन्याय के विरुद्ध सदैव करते रहिए। ये आपके लिए प्रतिष्ठा की बात होगी। इस मार्ग में जो कष्ट, प्रहार, आघात और घाव सहने पड़ेंगे, वह अपमान सूचक नहीं वरन स्वर्ण पदकों के समान सुशोभित होंगे। इस संघर्ष में खाई हुई प्रत्येक चोट आपके आत्मसम्मान को अधिक ऊंचा उठाने वाली सिद्ध होगी। आत्मसम्मान की प्राप्ति और रक्षा के 3 उपाय हैं। अपने विचार और व्यवसाय ईमानदारी से भरे रखिए। अपने भाषण और व्यवहार को सादा और सभ्यतापूर्ण रखिए। जुल्म और ज्यादती के खिलाफ धर्म युद्ध जारी रखिए। इस त्रिवेणी में स्नान करते हुए आप सच्चे आनंद का लाभ करेंगे और मानव जाति की सबसे बड़ी आत्मसम्मान की प्राप्ति और रक्षा में समर्थ हो सकेंगे।